तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकुश ए टू जेड नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी फेज़ 12 में जो है स्क्रूटनी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि जो है बहुत से स्टूडेंट का मुझे कमेंट आ रहा है कि जो है यहाँ पे सर अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आ रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करने के लिए आ रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पे अपलोड करना है, सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो है यहाँ पे फेज़ 12 के लिए आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, क्या क्या नहीं अपलोड करना है, जितना ज़रूरत है उतना ही अपलोड करना है, तो सारा मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी जो है डेट जो है स्टार्ट हो चुकी है। द कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रूटनी एज पर द नेक्स्ट 1 आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आपको जो है यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कैटेगरीज, एज रिलेक्शंस एक्सेट्रास फ्रॉम जो है यहाँ पे 2 तारीख की यहाँ पे डेट उन्होंने मेंशन की है। 2 तारीख को जो है मॉर्निंग मतलब 11 बजे से स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो है लास्ट डेट आपको यहाँ पे 24 सितंबर 2024 को रात को 11 बजे तक देखने वाली है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके लिए जो है आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके यहाँ पे लॉगिन करके आपको जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं। यहाँ पे जाके वेबसाइट पे आपको लॉगिन या रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन या रजिस्टर बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे आपका डिटेल्स रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल आउट करके जो है आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। उसके बाद जो है आपका पासवर्ड हो गया, कैप्चा हो गया, सारे डिटेल्स जो आपको फिल करके जो है यहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक है, अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके जो है रिक्वायर्ड डिटेल्स आपको यहाँ पे जो है फिल आउट करनी। जो डिटेल्स आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है और डिटेल्स को जो है आपको यहाँ पे फिल करना है। डिटेल्स फिल आउट करने के बाद जो है यहाँ पे पेज ओपन होके आ जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका जो है डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसके बाद जो है 10th बोर्ड का नेम हो गया, आपका ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, दोनों में से कोई एक चीज़ जो है आपको फिल करनी है। फिल करने के बाद जो है गेट वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करके आपको जो है यहाँ पे करना है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पे जो आपको माई एप्लीकेशन वाले टैब पे आना है। माई एप्लीकेशन वाले टैब पे आने के बाद यहाँ पे जो है आपको सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपके जो जाके अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको जो है क्लिक करना है फ्रेंड्स। ठीक है, अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे द कैंडिडेट हु गो थ्रू द रिक्रूटमेंट नोटिस केयरफुली एंड डिटेल्स फिल्ड इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स। आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स फिल किया है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डिटेल्स रिक्वायर्ड फिल करना है। ओनली सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स विल बी एक्सेप्टेड। द कैंडिडेट शुड देयर for put their signature along with the date on the documents before uploading them। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका जो है आपके डॉक्यूमेंट्स का एक फ़ोटोकॉपी करना है। फ़ोटोकॉपी कर लेने के बाद जो है उस पर सिग्नेचर करना है और आपको जो है डेट मेंशन करना है। डेट मेंशन करके जो है आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। ठीक है, जो है आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स का जो भी है अपलोड करना है। वहाँ पे आपको जो है उसका फ़ोटोकॉपी करवा के उसको जो है सिग्नेचर करना है, डेट करना है, उसके बाद जो है यहाँ पे अपलोड करना है फ्रेंड्स। ठीक है, द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द करेक्ट डॉक्यूमेंट्स as per the notice of examination and details mentioned in the application form are uploaded। ठीक है, जो है आपने अपना मेंशन किया डॉक्यूमेंट्स उसके हिसाब से आपको जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। द डॉक्यूमेंट शुड बी लाइबल, दे विल बी यूज फॉर द स्क्रूटनी पर्पस। आपको जो है उसके जो आपने डॉक्यूमेंट्स मतलब अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स फिल किया उसके हिसाब से आपका जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना है। अदरवाइज जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म में भी रिजेक्टेड इफ़ द कैंडिडेट फेल्स टू अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय द क्लोजिंग डेट, नो फर्दर अपॉर्चुनिटी विल बी प्रोवाइडेड। अगर आप डेट के पहले अपना नहीं फिल करते हैं तो आपको जो एक्स्ट्रा डेट आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ठीक है, इन केस ऑफ ब्लर, करप्ट, इनकरेक्ट, क्रॉप, लाइबल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड बाय द कैंडिडेट्स, हर कैंडिडेट लाइबल टू बी रिजेक्टेड। अगर आपको सारा डॉक्यूमेंट्स जो है प्रॉपर अच्छे से अपलोड करना नहीं तो आपका जो है रिजेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ जाता है, द कैंडिडेट में इंश्योर दैट देयर इज़ नो वेरिएशन इन द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड वाया एज देयर एज डिक्लेरेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। इन केस ऑफ अ वेरिएशन बिटवीन द डॉक्यूमेंट्स फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया कि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी अपलोड यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट की साइज़ यहाँ पे 10 से 200 KB के बीच में वो भी PDF फॉर्मेट में होने वाली है। तो इस फॉर्मेट में जो है आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है।
सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने के बाद जो है आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद जो है हैव यू अपलोडेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऐसा आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे जो है आपको प्रोसीड वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक आउट करना है। सारा डॉक्यूमेंट्स चेकआउट कर लेने के बाद ठीक है, प्रोसीड करने के बाद जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि जो है आपका लेवल ऑफ CBE और उसके बाद जो है CBE क्वालिफाइड पोस्ट कोड, CBE क्वालिफाइड पोस्ट पर जाकर जो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे भी जो है आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 10th एंड 12th, अगर आपने जो है मैट्रिकुलेशन लेवल का फिल किया तो आपको जो है 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना कंपलसरी है। 12th का नहीं अपलोड करेंगे तो भी चलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद जो है अपलोड योर कास्ट कैटेगरी, अगर आपने कास्ट में फॉर्म फिलअप किया है कास्ट कैटेगरी में तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। एक्स सर्विसमैन इफ़ अप्लीकेबल, यहाँ पे अगर आपने एक्स सर्विसमैन में किया रहेगा तो। अदरवाइज जो है यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे डिसेबिलिटी का, डिसेबिलिटी के अंडर अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो आपको जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। एज इलेक्शन में जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट काम करेगा। आपको जो है एज इलेक्शन अलग से मतलब बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप जो है यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। वो भी जो है उसका एज इलेक्शन में ही काम करेगा। उसके बाद जो है आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद जो है नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है यहाँ पे। इन दिस सेक्शन ऑल द पोस्ट विच आर कैंडिडेट हैज़ क्वालिफाइड इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी विजिबल। द कैंडिडेट शुड अपलोड द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू रिलेटेड टू इक्विवेलेंट जो है एक्सपीरियंस टू ईच पोस्ट बाय क्लिकिंग ऑन रिस्पेक्टिव पोस्ट कोड। आपको जो है यहाँ पे आपका जिस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई हुए रहेंगे आपको यहाँ पे वो दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो है उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। इफ पोस्ट प्रिस्क्राइब मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एज एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, द मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट शुड अगेन बी अपलोडेड फॉर द रिलेवेंट पोस्ट कोड इवन अगेन, ठीक है। तो जो आपको अगर आपने दो पोस्ट कोड में आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको जो है सारे पोस्ट कोड में आपको अलग अलग से जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, सारे एक एक इंडिविजुअल पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफाइड पोस्ट कोड यहाँ पे आपको 4 देखने को मिल रहे हैं। तो चारों पोस्ट कोड में जो है आपको यहाँ पे एक एक 1 बाय 1 क्लिक करके जो है आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अपलोड स्टेटस में आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉस, मतलब इसका आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया है। जब भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो 1 डॉक्यूमेंट 2 डॉक्यूमेंट जितना भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया रहेंगे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो जितने भी रिक्वायर्स हैं उसके उतना ही आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। एक्स्ट्रा कुछ भी अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद जो है आपको जब भी आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज पर द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन इज मेंशन फॉर केस ऑफ अ रेफरेंस, हाउएवर द कैंडिडेट शुड चेक नोटिस केयरफुली, ठीक है। उसके बाद जो है प्लीज़ सेलेक्ट फाइल एंड देन अपलोड। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने आपका जो पोस्ट सेलेक्ट किया है पोस्ट कोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पोस्ट कोड देखने के बाद जो यहाँ पे अपलोड एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, यहाँ से जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स 10th की या 12th की आपने जिसके बेस पे भरा रहेगा मैट्रिकुलेशन या हायर एजुकेशन के लिए, तो जो है आपको यहाँ पे आपको हाईएस्ट उसको जो है अपलोड करना है PDF फॉर्मेट में। उसके बाद जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की हम बात कर लेते हैं। तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, तो जब भी आप इस ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर जो है यहाँ पे आपका जो है सेलेक्टेड पोस्ट आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। सेलेक्टेड पोस्ट में आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है यहाँ पे बस वो चीज़ें लिखी हुई है, बाकी एक्स्ट्रा आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना है, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पास्ट इन 12th स्टैंडर्ड क्लास, आपको जो है 10th क्लास की जो आपको यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना है। शुड प्रोसेस द वैलिड सिविल ड्राइविंग लाइसेंस, आपको यहाँ पे जो अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस वाले पोस्ट में अगर आपने सिलेक्शन किया रहेगा और आपका जो है सिलेक्शन हुआ रहेगा, आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस डाला रहेगा तो वो चीज़ आपको जो है यहाँ पे अपलोड करनी है। एक्सपीरियंस ऑफ अ ड्राइविंग मोटर कार फॉर एटलीस्ट 3 years एंड जो है नॉलेज ऑफ अ मोटर मैकेनिज्म। तो आपने अगर इस पोस्ट में अगर आप फॉर्म फिलअप किए रहेंगे तो ही आपको जो है ऐसा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको इतने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट आपको यहाँ पे आपका विजिबल हो जाएगा, यहाँ से जो है आपको अपलोड करना है। उसके बाद जो है सेकेंड में आप यहाँ पे देख सकते हैं शुड प्रोसेस वैलिड सिविल ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे आपको जो है ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करने हैं। उसके बाद जो है थर्ड वाला डॉक्यूमेंट्स है, आपको यहाँ पे थर्ड वाला डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। उसके बाद जो है सेव एंड नेक्स्ट बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो है क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको जो है कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। आपको एक और डॉक्यूमेंट्स अपलोड का दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्टेड पोस्ट, आपने ए पोस्ट को जो है सिलेक्शन किया जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं।
उसके बाद जो है एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में जो है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स में। तो देख सकते हैं पहले आपको जो है 12th स्टैंडर्ड का पास इन साइंस स्ट्रीम विथ मैट्रिकुलेशन मैट्रिक्स एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट। जो है यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको जो 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो जो है आपको 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सपोर्टिंग में 10th का भी अपलोड कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको जो है 10th 11th 12th सारा जो है अपलोड कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि स्पीड टेस्ट ऑफ नॉट लेस देन 15,000 की डिप्रेशंस। देखो इसके बाद जो है आपको यहाँ पे स्पीड टेस्ट का जो है आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया एसएससी द्वारा कि आपको यही डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पे अपलोड करने हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो है आपके पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट्स मेंशन करना है आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा। तो आपको वही डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पे अपलोड करने हैं। यहाँ पे अपलोड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अगर यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड लिखा हुआ है कि अपलोड करना है, तो ही आपको जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अदरवाइज जो है आपको करने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आप वापस से यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया रहेगा, तो यहाँ पर आपको लिख के आ जाएगा कि योर 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया रहेगा तो यहाँ पे आपको जो है क्रॉस मार्क आपको देखने को मिल जाएगा अपलोड स्टेटस में। तो यहाँ पे आपको जो है आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं और आपको जो है नेक्स्ट में सबमिट नहीं होने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो है आपको सारा डॉक्यूमेंट्स आपने जितने भी पोस्ट प्रेफरेंस में आपका सिलेक्शन हुआ है, आपको पोस्ट कोड सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है 1 बाय 1 आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो है आपको यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट जब भी आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे, तो यहाँ पे जो है सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने के बाद जो है सब में यहाँ पे आपको जो है 2 डॉक्यूमेंट्स 3 डॉक्यूमेंट्स ऐसा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जो यहाँ पे सारा पोस्ट कोड पे क्लिक करके इंडिविजुअल आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और जो है आपको फोटो कॉपी कराना है। आपके डॉक्यूमेंट्स में फोटो कॉपी करा के जो है उस पर सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद जो है आपको यहाँ पर उसके नीचे डेट लिखना है। डेट लिखने के बाद जो है आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। और रही बात जो है आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, तो अगर वहाँ पे जो है मेंशन किया गया है तो ही आपको जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो है इस तरीके से आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इशू आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी जो है एसएससी की जो सारे रीजन का है अलग अलग से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो जिस रीजन से अप्लाई किया रहेगा अपने यहाँ पे आपको बाद में आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। अगर आपको जो है किसी भी प्रकार का डाउट आता है, अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड से रिलेटेड आपको कुछ इशू आता है वहाँ पर, क्योंकि जो है ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है क्लियरली एसएससी के द्वारा। आपका जो पोस्ट कोड है, पोस्ट कोड के अंदर आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो उसके हिसाब से जो है आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। कुछ भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ों का जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और आपको जो है केयरफुली डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ भी इशू आ रहा है अपलोड करने में तो जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करें मुझे। बहुत से लोग जो है डिटेल शेयर करने में भी उनको मतलब ऐसा लगता है कि डिटेल शेयर करेंगे तो हमारा कुछ हो जाएगा। तो ऐसा अगर आपको ट्रस्ट रहेगा तो ही आप डिटेल शेयर करिए और जो है मैं आपकी पूरी से पूरी हेल्प करने की कोशिश भी करूँगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको इसमें बताया है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।